भगवान श्री कृष्ण तथा रुक्मणी द्वारा नरसी के पुत्र का विवाह संपन्न कराना। एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या की सगाई करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। उसने बहुत ही से ब्राह्मण बालक देखे, परंतु उसे कोई पसंद नहीं आया। इसी बीच किसी ने उसे बताया कि नरसी जी के भी एक सुंदर बालक है, उसे भी देख लो। उसे देखते ही पुरोहित जी उस पर रीझ गए। तुरंत ही उन्होंने झोली से अक्षत निकालकर तिलक कर दिया। श्री नरसिंह जी ने कहा, लड़की के पिताजी तो धनी मानी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनसे विवाह करने योग्य नहीं हूँ। उस पुरोहित ने कहा, अजी श्री भक्त जी, आप कैसी बात करते हैं? आप तो सब प्रकार से योग्य हैं और श्रेष्ठ है। मैंने समझबूझकर तिलक करके मदन मेहता जी की कन्या से संबंध पक्का कर दिया, परंतु जब ब्राह्मण ने अपने यजमान कन्या के पिता से यह बात बताई तो उसे सुनते ही उसने माथा ठोककर कहा, अरे वह तो ताल कूटा निर्धन ब्राह्मण है। तुमने मेरी पुत्री को कुएं में डुबो दिया। शीघ्र जाओ और तिलक को लौटा लाओ। मुझे उसके लड़के के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना है। यह सुनकर पुरोहित को महान कष्ट हुआ। पुरोहित जी ने अपने यजमान से कहा, पहले आप मेरे इस दाहिने हाथ के अंगूठे को काटकर फेंक दीजिए। इसके पश्चात आप यह कहिए कि तिलक को लौटा लाओ। आप जरा सोचिए तो, जब मैंने सोच विचार कर तिलक कर दिया, फिर अब कैसे कहूँगा कि वापस कर दो। लड़की के माता पिता आदि सभी अत्यंत दुख में भरकर बोले, हम समझ गए, इस लड़की के भाग्य में ऐसा ही है। अब तो लड़की को सुखी करने का यही एक उपाय है कि जब वे बारात लेकर विवाह करने आए, तब हम उन्हें बहुत सा धन दहेज में दे देंगे। कुछ दिन बाद जब लगन पत्रिका भेजने का समय आया, तब पुरोहित जी ने लिखकर उसे लाकर श्री नरसिंह जी को दे दिया। आपने उसे देखा भी नहीं और उसे एक और डाल दिया। दैनिक नियम अनुसार करताल बजाकर कीर्तन करने लगे। विवाह माघ शुक्ल पंचमी के केवल 4 दिन शेष रह गए, तब भी श्री नरसिंह जी को उसकी कुछ भी चिंता नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण जी रुक्मणी जी के समेत पधारे। प्रेम से विभोर होकर आप दौड़कर श्री भगवान से मिले और श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। श्री रुक्मणी जी के समेत भगवान श्री कृष्ण के आते ही विवाह उत्सव की चहल पहल आरंभ हो गई। जहाँ तहाँ विविध प्रकार के व्यंजन बनने लगे, महिलाएं मंगल गान करने लगी। घोड़ी पर वर को चढ़ाकर नगर में भ्रमण कराया गया। उसके बाद ज्योनार हुई, जिसमें असंख्य मनुष्यों ने आकर खूब अच्छी तरह से भोजन किया। सामान घट जाए, नरसी की हंसी हो जाए, इस विचार से ब्राह्मण लोग भोजन करके पारस के नाम पर गठरियों को बांधकर ले जाने लगे, परंतु सभी वस्तुएं भंडार में इतनी भरी थी कि उनमें समाती नहीं थी। इसके बाद मुक्तामणि, रत्न जड़ित हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ और पालकी आदि वाहनों से युक्त श्री नरसिंह जी की बारात ने सज धज कर प्रस्थान किया। जब बारात चल पड़ी, तब श्री ठाकुर जी ने श्री नरसिंह का हाथ पकड़कर कहा कि आप बारात के साथ चलो, मैं गुप्त रूप से सब प्रकार से देखभाल करता हुआ चलूँगा। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, जो चाहो सो करो। मुझे तो आनंद इसमें है कि आपके इस सुंदर स्वरूप को हृदय में धारण कर लूं और कमर कसकर हाथ में करताल लेकर आपके गुणानुवाद गाऊं। तब भगवान ने विचार किया कि इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए संपूर्ण कार्य भार अपने ऊपर ले लिया। बारात चढ़कर समधी के गांव पहुंच गई। चारों ओर यत तत सर्वत्र बाराती लोग शिविर लगाकर ठहर गए। इसी बीच जिसने सगाई की थी, वह पुरोहित बारात देखकर आ गया। वह अपने
मन में फूला नहीं समा रहा था। प्रेम विह्वल होकर वह यजमान से बोला, आपके पास जितनी राशि है उससे बारात के घोड़ों की घास का भी पूरा नहीं पड़ेगा। जा करके देखिए, नगर के चारों ओर बारात ही बारात भरी हुई है। बारात का विचित्र विवरण पाकर बेटी का बाप भी बारात देखने गया। देखकर उसका मन अभिमान दूर हो गया। उसने पुरोहित का आश्रय लिया और बार बार प्रार्थना की, आप कृपा करके मेरी लज्जा रख लीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। पुरोहित ने उससे कहा, आप सद्भावना पूर्वक श्री नरसिंह जी के चरणों को पकड़ लीजिए और मुझ पर दया कीजिए। ऐसी उनसे प्रार्थना कीजिए तो सब काम बन जाएंगे। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। यह सुनकर आंखों में आंसू भरकर श्री नरसिंह जी के चरण कमलों में पड़कर कन्या के पिता ने प्रार्थना की, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। श्री नरसिंह जी छाती से छाती लगाकर मिले और श्री श्याम सुंदर के मुख चंद्र का दर्शन कराया और कहा, आप अपना भार इन्हें सौंप कर निश्चिंत हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या पक्ष का सारा कार्यभार श्री बलराम जी को सौंप दिया। बड़े समारोह के साथ श्री नरसिंह जी के पुत्र का विवाह हुआ। बाराती सभी भक्ति भाव में विभोर हो गए। भक्तों, अगर आपको हमारी कथाएं पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए। जय श्री राधे।